नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक ज्ञान में। कृपया वीडियो को अपना आशीर्वाद दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे अघोरियों के संपूर्ण खान पान, रहन सहन, सिद्धि और बहुत सी बातों के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि अघोर क्या होता है। अघोर को सामान्यतः किसी विशिष्ट संप्रदाय के रूप में प्रदान की जाती है, परंतु बाबा आनंद के अनुसार यह एक मत नहीं पद है, एक स्थिति या अवस्था है जिसे तुरीय अवस्था कहा जाता है। साधक तब भेदाभेद की स्थिति से ऊपर उठकर सिद्ध हो जाता है। वैष्णव और शांत परंपरा में ये क्रमशः अवधूत, परमहंस, अघोरी कहलाते हैं। मानव जीवन के पुरुषार्थ कौन, साम, दाम, दंड और भेद, जिस तरह ये चार नीति के अंग हैं, ठीक तरह मानव द्वारा किए गए कर्मोद्देश्य या पुरुषार्थ को चार भागों में किया जाता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। काम संबंधी अवधारणा में योगी और अघोरियों की आस्थाएं किस रूप में होती हैं? प्राकृतिक क्रिया काम को योगी जहाँ निरोध कर ब्रह्मचर्य पर जोर में देते हैं, वहीं अघोर साधक इस सहज प्रवृत्ति को स्वीकार करते हुए निवृत्ति का मार्ग चुनते हैं। योगी जहाँ अपनी साधना द्वारा काम से दूर रहते हैं, उसे दबाते हुए विकसित नहीं होने देते, वहीं अघोरी काम को स्वीकारते हुए कामुकता से परे रहते हैं। जीवन बिंदु, वीर्य, शरण न करना, दोनों के उद्देश्य की समानता है। बताया गया है कि शून्यागोर सम रसपूत स्तिष्ठन्ने कह सुख अवधूत। चरति ही नग्नस्त्यकत्वा गर्व वित्ति केवलमात्मनि सर्वम। वीरावधूत अघोरी संत देहात्मबोध रूपी आवरण को हटाने में कृत प्रयत्न साधक ही इस श्रेणी में आते हैं। गांजे या मद का सेवन करते हैं। सिर के बाल उलझे बिखरे फैले रहते हैं। रुद्राक्ष बटा हड्डी की माला पहनते हैं। नग्न और कोई कोई कोपनी पहनते हैं। भस्म या लाल चंदन का लेप देह पर करते हैं। हाथ में डंडा, मृगचर्य, फरसा, खाट या पाया, डमरू या झांझ लिए रहते हैं। सफेद, काला या गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। अघोर पंथी साधकों की वेशभूषा विचित्र हुआ करती है। वे अपने शरीर चिता भस्म रमाए रहते हैं। स्नान का बंधन उन्हें स्वीकार नहीं होता। ब्रह्मा, विष्णु और शिव के एकत्व का प्रतीक त्रिशूल धारण करते हैं। हड्डियों की माला उनका आभूषण होती है। ऐसी माला रुद्राक्ष, सर्प की हड्डियों या वेनेले सुअर के दांतों से निर्मित होती है। शिव नील लोहित हैं, आंख होती है। सिर पर अघोरी नीला वस्त्र लपेटते हैं। अंत वस्त्र के रूप में वह रज के प्रतीक लाल रंग का लंगोट धारण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि काला या नीला वस्त्र उनकी विद्या या अघोर क्रिया को सुरक्षा प्रदान करता है। इसलिए मां धूमावती के साधकों को छोड़कर सभी उपासकों को साधना काल में काला या नीला वस्त्र धारण करने का नियम है। काला भैरव का प्रतीक है और काले घुंघराले बाल शांति प्रतीक हैं। आत्म साधक इन्हें भैरव भैरवी के प्रतीकात्मक अर्थों में धारण करता है। यह भी निर्दिष्ट है कि साधना के उच्चतर आयाम में स्थित साधक को चित्त शक्ति स्वच्छ निर्मल गुणों से संपन्न होने के लिए श्वेत वस्त्रों का परिधान धारण करना चाहिए। प्रातः काल सोकर उठते ही वे पृथ्वी को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं। उनकी मान्यता है कि पृथ्वी जननी है और इस क्रिया से कांतिमय आभा शरीर में प्रविष्ट होती है। मंत्रोच्चार और माला फेरने का निषेध तो नहीं है। तथापि मनन न करना ही उनकी अमोघ पूजा है। फिर मनन का संबंध चाहे किसी मंत्र से संबंधित हो या देवता से। वे गुरु को शिव और भगवान शिव को ही गुरु मानते हैं।
अघोरी अघोर साधकों के लिए अमरी या बजरी प्रयोग अनिवार्य होता है। मल मूत्र और रज, इन तीनों का सम्मिश्रण अमरी कहलाता है। सदा ही इसका सेवन हो यह ठीक है, तथापि प्रतिदिन कम से कम एक बार अमरी का प्रयोग अनिवार्य होता है। अमरी जिन चीजों का सम्मिश्रण है वे सामान्य जन के लिए घृणित वस्तुएं हैं, तथापि अघोर साधक अपनी साधना में घृणा से मुक्त होने के लिए ही उनका उपयोग करता है। भेदाभेद की स्थिति से छुटकारा पाने के लिए अघोर साधकों का यह विशिष्ट प्रयोग होता है। अघोर मत पर किए गए शोध पर के निष्कर्ष यह दावा करते हैं कि उन्हें कहीं कहीं अघोरियों द्वारा नरमांस भक्षण के सूत्र प्राप्त हुए हैं। अघोरी नरकपाल दरअसल नरमुंड ही होते हैं, जिन्हें अघोरी साधक भोजन, मद्य और जल सेवन के लिए पात्र के रूप में उपयोग करते हैं। उनकी मान्यता होती है कि नरकपाल के प्रयोग से असाधारण शक्ति प्राप्त होती है। ये अघोरपंथी साधक एकांतवास ही करते हैं और श्मशान को प्राथमिकता देते हैं। इन्हें कुत्ता, बिल्ली आदि जानवरों के साथ भोजन करते हुए भी देखा जा सकता है। बड़ी ही मजेदार बात है कि अघोर साधकों को शस से शुरू होने वाले शब्दों से बड़ा लगाव है। शिव या शक्ति जिसके आराध्य होते हैं, श्मशान जिनकी साधना भूमि या साधना स्थल होता है। शव जिस पर बैठकर वे अपनी साधना को पूर्णता प्रदान करते हैं। श्वान यानी कुत्तों से मैत्रीपूर्ण व्यवहार उनको पसंद होता है, वे ही उनके सहचर हैं। शराब सेवन उनकी साधना का अनिवार्य अंग होता है। शिवांबु यानी शरीर से निकले स्वमूत्र का वे पान करते हैं। श्वांस या शव विभूति या भस्मी का लेप शरीर पर करते हैं। शव के अवशेष सिर को वे नरकपाल के रूप में उपयोग करते हैं। सर्पदंत की माला धारण करते हैं। सद्गुरु और सत्संग की महिमा और महत्ता से अभिप्रेरित सप्ताचार में से कोई आचार धारिता ऐसे साधक समाधि पूजन में प्रगाढ़ आस्था रखते हैं और यह सभी उनकी साधना का अंग होते हैं। स्वलन मुक्त सहवास उनके चक्र पूजा विधान की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि होती है। समानता यह भाव सदैव रहता है उनकी विचारधारा में। अघोरी आशा से परे, आनंदयुक्त, आदि से निर्मल, वर्तमान में रहने वाला, न भूत का विचार न भविष्य की चिंता, वासनारहित धूल यानी भस्म से शोभित शरीर, धूतियंत यानी निर्मल मवाला ध्यान और धारण से भी मुक्त, तमस्वरूप अहंकार को त्याग कर तत्व चिंतन में रत, जो उक्त गुणों से परिपूर्ण हो। अवधूत वही कहलाते हैं। सामान्यतः अवधूत को किसी पहनावे या पहचान से बांधना संभव नहीं है। वे छुआछूत, ऊंच नीच, धर्म और संप्रदाय की सीमा से बाहर होते हैं। अघोरी करते हैं मंत्र की सिद्धि के लिए और श्वास प्रश्वास जीवन का अंग है, बल्कि यह कहा जाए कि यही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं है। प्रश्वास का अर्थ है श्वास को देखते बाहर निकालना। जीवन के प्रारंभ से अंत तक चलते रहना, निरंतर चलते रहने वाली क्रिया है श्वास प्रश्वास। यह निर्विवादित है कि यही है प्राणों का आधार। शरीर की सभी क्रियाओं के संपादन हेतु श्वास प्रश्वास ही ऊर्जा का सशक्त एवं एकमात्र स्रोत है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई वीडियोस आसानी से मिल सके।